अच्छा जी, तो क्या बतलाया है? बताया है कि ये जो संपूर्ण विश्व है, ये क्या है? जो नाना रूप में प्रतीत हो रहा है अज्ञान से, ये सब का सब तत्सर्वं ब्रह्मैव, ये ब्रह्म ही है। ये सब का सब क्या है? ब्रह्म ही है। कब? अशेष भावना दोषम प्रत्यस्त, संपूर्ण जो भावना दोष है, संकल्प है, जो अध्यस्त है, दृश्य वर्ग भ्रांति से जो प्रतीत हो रहा है, इसका परित्याग हो जाने से सब कुछ ब्रह्म ही है। जैसे रज्जु में कल्पित सर्प, रज्जु तत्व का निश्चय हो जाने पर वह जो सर्प है वो क्या हो जाता है? रज्जु रूप ही हो जाता है। उसके आश्रित ही भास रहा था और उसमें ही उत्पन्न हुआ था, उसमें ही भास रहा था, उसमें ही क्या हो गया है? विलय हो गया। उसकी उत्पत्ति भी भ्रांति मूलक थी, उसकी स्थिति भी भ्रांति मूलक थी, और उसका लय होना भी क्या है? भ्रांति मूलक ही है। क्योंकि उत्पत्ति नहीं, स्थिति नहीं, तो लय किसका? हाँ, तो क्या है? वो रज्जु ही रज्जु है मात्र। इसी प्रकार से जो अधिष्ठान ब्रह्म है, उसमें ये नाना रूप वाला विश्व भास रहा है अज्ञान से। तो अज्ञान के निवृत्त होते ही ये जो संपूर्ण विश्व है, ये क्या हो जाता है? ब्रह्म रूप ही हो जाता, ब्रह्म में ही विलय हो जाता। ना तो ब्रह्म ही, जब भास भी रहे तब भी ब्रह्म ही, तब भी क्या है? जैसे मरीचिका का जल का दृष्टांत नित्य प्रति देते ही रहते हैं। वो जो जल भासता ही रहता है, जो इस बात को जानते हैं कि वो वहाँ पर जल नहीं भरा हुआ है, मिथ्या ही प्रतीति है, लेकिन उसके पश्चात भी वो भासता रहता है। लेकिन ज्ञानी जो है वो उसको क्या देखता है? अधिष्ठान रूप ही देखता है कि रेत पर सूर्य की किरणें पड़ने से ही वो वहाँ पर जल और जल तरंग भासित हो, अधिष्ठान रूप जानता है। सर्प दिखता रहे रज्जु का ज्ञान होने के पश्चात भी, लेकिन जिसको ज्ञान हो गया है वो क्या देखता है कि ये जो सर्प है दिख रहा है रज्जु रूप। इसी प्रकार से जिसको ब्रह्म तत्व का आत्म रूप से अनुभव हो गया है, उसके लिए ये प्रतीयमान दृश्य जगत ब्रह्म रूप ही है, उससे भिन्न नहीं है। उसमें कल्पित है, अध्यस्त है, भास रहा। यथार्थ सत्य द्वैत नहीं है। यथार्थ सत्य द्वैत ये नहीं है, तो ऐसा वो देखता है। समझ आ गया? इसको ही समझाने के लिए दृष्टांत दे रहे हैं। 230वां श्लोक आप लोग देखिए। मृतकार्यभूतोऽपि मृदो न भिन्नः कुम्भोऽस्ति सर्वत्र तु मृत्स्वरूपात् न कुम्भरूपं पृथगस्ति कुम्भः कुतो मृडाभ्यां
वर्षा कल्पितनाम मात्र मृतकारयभूतः अपि मृदः न भिन्नः कुम्भः अस्ति सर्वत्र तु मृतस्वरूपात् न कुम्भरूपं पृथगस्ति कुम्भः कुतः मृषा कल्पितनाम मात्रः मृतकारयभूतोऽपि मृदा न भिन्नः कुम्भः कुम्भः मृदा भिन्नः न अस्ति। मिट्टी का कार्य रूप होते हुए घड़ा, घड़ा किसका कार्य है? मिट्टी का। तो मिट्टी का कार्य होते हुए भी जो घड़ा है मृदा न भिन्न, मिट्टी से भिन्न नहीं। वो मिट्टी का परित्याग करके रह सकता है क्या? उसका जो अधिष्ठान है वो क्या है? मिट्टी ही है। उपादान कारण मिट्टी ही है ना। तो मिट्टी से भिन्न उसकी सत्ता हो सकती है। जैसे पृथ्वी गंधवती है, ऐसी घड़ा भी क्या है? गंधवान है ना। जो मिट्टी के गुण हैं, पृथ्वी के धर्म हैं, तो उसके कार्य में भी वो आएंगे ही। सुगंध, गंध दो प्रकार की हो गई, फिर सुगंध और दुर्गंध। वो सब जगह है ना। सभी वस्तुओं में जितनी भी पार्थिव वस्तुएं हैं, उन सब में क्या है? गंध है या नहीं है? गंध है। लक्षणीय है। तत्र गंधवती पृथ्वी। पृथ्वी का क्या लक्षण दिया है? जो गंध वाली है पृथ्वी। तो वैसे ही जैसे मिट्टी और घड़ा दिखते क्या है? अलग अलग दिखते हैं। एक क्या है? एक व्यापक है और निरुपाधिक। समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है ना। व्यापक मतलब सापेक्ष व्यापक है। मिट्टी घड़े की अपेक्षा क्या है? बड़ी है ना, व्यापक है। हाँ, तो व्यापक यूँ मत समझ लेना कि व्यापक है। व्यापक तो हमारे उसमें हाँ एक चेतन तत्व ही है। तो वो सापेक्ष कह रहे हैं। घड़े की अपेक्षा से मिट्टी जो कारण है वो कई गुना अधिक बड़ा है। और दोनों अलग अलग दिखते हैं। एक में आकार दिखता है और एक में आकार नहीं दिखता है। जैसा आकार बना लो उसको, तो गोल बना लो, हैं, आयताकार बना लो, पिंडाकार बना लो, कैसा ही बना लो, हैं, मिट्टी को। और ये घड़ा क्या है? एक विशेष आकार दिया जाता है, उसका नाम ही घड़ा होता है। दूसरा और आकार दे दिया जाए तो उसका नाम क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। दिक्कत है थोड़ा। कोई नहीं, वैसे तो अपने आप होगा, आराम से हो गया। हाँ जी। तो क्या कह रहे हैं कि जैसे जो घड़ा है वो मिट्टी से अलग दिखते हुए भी, प्रतीत होते हुए भी मिट्टी से अलग नहीं है, क्योंकि जो मिट्टी के गुण है, धर्म है, वो क्या है? घड़े में। तो इसी बात को कह रहे हैं कि मिट्टी का कार्य होते हुए भी घड़ा मिट्टी से भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। वो केवल कुम्हार की कल्पना है, उसको आकार देना भी और उसका नामकरण करना। क्या है? ये उसकी केवल कल्पना है। देखो, सर्वत्र तो मृत स्वरूपात, हेतु दे दिया है। हेतु क्या है? मृत स्वरूपात सर्वत्र, सब और घड़ा क्या है? मिट्टी रूप होने।
ऊपर भी क्या है घड़े में, मध्य में क्या है, अंदर क्या है, बाहर क्या है, नीचे क्या है, ऊपर क्या है? मिट्टी ही मिट्टी है ना। क्या है? मिट्टी ही मिट्टी है। तो मिट्टी स्वरूप होने से ये जो घट है ये मिट्टी से भिन्न नहीं है, लेकिन व्यवहार तो भिन्नता का ही होता है। व्यवहार किसका होता है? व्यवहार भिन्नता का ही होता है कि मिट्टी और पानी। अब मिट्टी जो है उसमें पानी तो नहीं रखा जाता है, लेकिन घड़ा जो है वो वस्तुएं रखी भी जाती है और वस्तुओं के लाने ले जाने के व्यवहार में भी काम में आता है। लेकिन मिट्टी तो ऐसे, क्योंकि वो क्या है, एक अनगढ़ है, एक आकार रहित है, निराकार है। और घड़े को क्या दिया गया है? एक विशेष आकार दिया गया है और उसको उसी प्रकार से अग्नि के द्वारा क्या करते हैं? तपा करके पक्का बना। दृष्टांत समझिए, स्थूल बुद्धि वालों के दृष्टांत दे रहे, वैसे दृष्टांत बनता नहीं। दृष्टांत तो वही बनेगा, रज्जू में सर्प है, आकाश में नीलिता, और जो मरुभूमि में जल, सीपी में चांदी, ठूठ में पुरुष, ये विवर्तवाद है। और ये क्या हो जाता है? ये कारण कार्यवाद हो जाता है, आरंभवाद हो जाता है। क्या किया है? घड़े में मिट्टी का आरंभ किया ना, उत्पत्ति की है। क्या की है? उत्पत्ति की है। और परिणामवाद या संस्कारवाद भी ले लेंगे, परिणामता को प्राप्त हो गई है। जैसे दूध, दही, दूध क्या है? दही का परिणाम है, विकार है, तो परिणामवाद भी मान लेंगे इसको। लेकिन यहाँ हम जो स्वीकार करते हैं वेदांत मत में, वो विवर्तवाद स्वीकार करते हैं। जैसे रस्सी में सर्प रस्सी से अभिन्न होते हुए और भिन्न ही गुण धर्म स्वरूप वाला भास रहा, तो इसको विवर्तवाद। तो समझिए यहाँ जो समझा रहे हैं, समझा क्या रहे हैं? समझाना यही है कि ये जो नाना रूप वाला विश्व है, ये क्या है? ब्रह्म ही, ये सब का सब ब्रह्म ही है। कब? बुद्धि में विराजमान जो अज्ञान और तज्जन्य भ्रांति है उसके दूर होते, समझ लीजिए, ठीक है ना। इसको ब्रह्म मान के और इसके सेवन पूजन रक्षण में मत लग जाना। आदमी सब कहेंगे कि महाराज ये जो जगत है ये भी क्या है? ये भी ब्रह्म ही है। तो इसीलिए हम किस में विराजमान हैं और हम देख किसको रहे हैं, हम सुन किसको रहे हैं, हम सूंघ किसको रहे हैं, हम चख किसको रहे हैं, हम सेवन किसका कर रहे हैं। बड़े बड़े होशियार लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं ना ये। हाँ, तो क्या हम तो ब्रह्म में विराजमान हैं, ब्रह्म में ही है, सब कुछ ब्रह्म ही है। क्यों जी? यदि सब कुछ ब्रह्म है, ये आसान लगता है। आसान लगने से क्या होता है? तो ऐसे नहीं है, है? समझ लीजिए, ये ब्रह्म में अध्यस्त है। ब्रह्म में क्या है? ये अध्यस्त है, कल्पित है, भ्रांति मात्र है, प्रतीति मात्र है, सत्य नहीं है। इसी कारण से इसको क्या कह दिया है? स्वरूप दृष्टि से। स्वरूप दृष्टि से क्या है? ये ब्रह्म है। लेकिन ये जो भेद अनेकत्व की जो कल्पना है, इसके बाद होने पर, उससे पहले तो आसक्ति, स्वार्थ, मोह आदि बना है, सत्यत्व बुद्धि बनी है, तब ये जो है ब्रह्म नहीं है ना। वो जो कल्पित सर्प है ना, वो क्या है? रस्सी है। वो क्या है? लेकिन कब? जब कल्पित सर्प का बाध हो जाए और रज्जु तत्व का ज्ञान है ना,
तो वैसे ही जब इसके अधिष्ठान ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव हो और इसमें जो सत्यत्वपना है उसका बाद हो, तब ये जो जगत है क्या है? ब्रह्म रूप। ये जगत ब्रह्म रूप है। तो ऐसे कुछ उलट पुलट न तो समझ लेना न निश्चय कर लेना, ठीक है ना? हाँ, तो ये बतलाना है कि ये सब कुछ ब्रह्म ही है, संपूर्ण विश्व। लेकिन कब? तो दिया था प्रत्यस्त अशेष भावना दोषम। हृदय में बुद्धि में विराजमान जो अनेकों प्रकार के जो संकल्प दोष है, उनके प्रत्यस्त हो जाने पर, अस्त हो जाने पर, विलय हो जाने पर, तभी तो ब्रह्म है। जैसे आपका मन, और उस मन से ही सब कुछ सृष्ट है। सब कुछ उत्पन्न किससे है? मन से ही है। और मन जो ही वृत्ति है, ये वृत्ति जब अपने स्वरूप में ही विलय हो जाती है तो मन क्या बन गया? ब्रह्म ही है। लेकिन यही मन जब विषयाकार है, तब ये मन जो है ये तब ब्रह्म नहीं है। हाँ, तब तो जीव ही। हाँ, तब क्या है? जीव। जब ये बहिर्मुखी है, सत्यत्व भावना वाला है जगत में, पदार्थों में, दृश्य में, तब क्या है? तब ये हाँ ब्रह्म नहीं है। तब भी ब्रह्म, पर ब्रह्म की अनुभूति है तो सब कुछ ब्रह्म ही, दूसरा है ही नहीं, दूसरे की सत्ता ही नहीं। लेकिन हम साधक की अनुसार बता रहे। ज्ञानी की दृष्टि में तो अनेकों विश्व उत्पन्न होकर के भासे, तो भी सबके सब क्या है? ब्रह्म ही है, अद्वितीय ब्रह्म में ही सबके सब भासते। तो उसको, उसके लिए सब कुछ ब्रह्म ही है। लेकिन जो अभी ज्ञानी नहीं है, साधक है, तो उसको ये बात समझनी चाहिए कि जब आपका मन बहिर्मुखी होता है, दृश्य को विषय करता है, भेद कल्पना करता है, भेद ज्ञान क्या है? सारे ज्ञान भेद भेद है ना, भिन्न भिन्न है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये सारे जितने भी ज्ञान है ये किसको है? मन बुद्धि में ही है ना। तो सब ज्ञान अलग अलग है और मन में सारे ज्ञान पड़े हुए हैं। और जब ये अपनी आत्म रूप हो जाता है तो सबके सब पदार्थ कहो, इनका ज्ञान कहो, सबका सब क्या हो गए हैं? आत्म रूप। उसमें विलय हो गए, उसमें ही समा गया है। तो ये आत्म रूप ब्रह्म रूप हो जाता है। ठीक है हर अवस्था में, हर अवस्था में आप आत्मा हो। हर अवस्था में ये जगत जो है कल्पित ही है। हर अवस्था में एक अद्वितीय व्यापक सत्ता ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य की सत्ता नहीं है हर अवस्था में। लेकिन अज्ञानी को तो क्या दिख रहा है? बिल्कुल अलग अलग सत्य दिख रहा है और इसके भय क्लेश आदि का हेतु बना हुआ है। लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में क्या है? सब कुछ एक अद्वितीय ब्रह्म है। जैसे आपकी दृष्टि में आभूषण अलग अलग हैं और सुनार की दृष्टि में सोना ही सोना दृष्टि है ना। जैसे आपको दिखते हैं सब बर्तन अलग अलग, लेकिन कुम्हार की दृष्टि में सब क्या है? वो जन्मदाता है। वो क्या है उनका? वो जानता है कि पैदा मैंने किए हैं, रक्षण मैंने किया है और फूट भी मेरे हाथों में रहे हैं। तो वो जानता है कि ये सब क्या है? मिट्टी है। और आप कहते हो कि नहीं ये तो क्या है? घड़ा है, ये सुराई। वैसी दृष्टि की बात है, इसको कितना ज्ञान है।
तो अज्ञानी का जो ज्ञान है वो सीमित है, इसीलिए वो अनेकत्व को देखता है सत्य रूप से। और ज्ञानी किसको देखता है कि ये सबका सब प्रतीति मात्र है, एक अद्वितीय ब्रह्म ही विराजमान है। अब उसमें बुदबुदे पैदा होते रहे, विलय होते रहे, जल को जैसे कोई हानि या लाभ नहीं है। और वो भी आपकी दृष्टि में है। जल से पूछा जाए लहर, जल से पूछा जाए बुदबुदे, वो कहेगा बस मैं ही हूँ। क्या कहेगा? बस मैं ही हूँ। लहर आपने रखा होगा नाम, आप जानते होंगे, हमें तो पता नहीं। बुदबुदा ही आपने जल ने तो नहीं रखा है, हैं? तो वैसे ही नामकरण जो व्यवहार है ये सब बुद्धि से हुआ है। इस अज्ञानी के जगत के संचालन कहो या आत्म उद्धार, आत्म कल्याण के लिए कहो, ये नामकरण किया गया है। अन्यथा सब क्या है? ब्रह्म दृष्टि से देखे तो सब कुछ ब्रह्म है। जगत की सत्ता है ही क्या? जगत की, दृश्य की, द्वैत की सत्ता अज्ञानी की दृष्टि में, आपकी दृष्टि में है, ब्रह्म की दृष्टि में नहीं। मिट्टी की दृष्टि में सब मिट्टी ही है, सारे बर्तन। और आपकी दृष्टि में सुराही होंगी, घड़े होंगे। मिट्टी से पूछे तो वो कहें मिट्टी ही तो एक ही हूँ, मैं ही हूँ। क्या है? नहीं। और ये उपाधि टूट जाए, फूट जाए तो भी क्या है? तो भी मिट्टी ही है। बनी हुई है तब भी क्या है? तो भी मिट्टी ही है, हैं? घड़ा बना हुआ है तब भी मिट्टी ही है, फूट गया तब भी मिट्टी ही है। वैसे ही ये उपाधि रूप जगत बना हुआ है तब भी क्या है? ब्रह्म ही है। और जब ये नष्ट हो गया है तब भी क्या है? ब्रह्म ही। देखो, मिट्टी का कार्य रूप, ये जो कुंभ है मिट्टी से भिन्न नहीं है। मिट्टी स्वरूप होने से सब, सर्वत्र सब ओर से क्या है? ये मृत स्वरूपात, मिट्टी स्वरूप। न कुंभ रूपम पृथगस्ति, जो ये कुंभ का रूप है ये मिट्टी से अलग नहीं। कुंभ का स्वरूप, नाम रूप, ये सब क्या मिट्टी से भिन्न नहीं है, मिट्टी ही है। इसलिए कुंभ कुतः, घड़ा है कहाँ? क्या घड़ा है कहाँ? मृषा कल्पित नाम मात्र, मिथ्या ही कल्पित नाम मात्र ही घड़ा है। कुतः कुंभ, घड़ा है कहाँ? जैसे आप लेकर के गए सुनार के पास में सोने का बना हुआ गणेश, सोने का बना हुआ चूहा है, और वहाँ जा कर के आप कहते हो कि गणेश जी इधर दिखाओ, चूहे को इधर दिखाओ। अब सुनार को तो कुछ नहीं दिख रहा है, सुनार को क्या दिख रहा है? सोना दिख रहा है। वो कहता है सोने की बात कर। हाँ, होता है ना, जैसे कोई आएगा आपके पास, कबाड़ी जो आपके पास पड़ा होगा सामान, वो आपकी दृष्टि में है कि ये टूटा हुआ फ्रिज है, टूटी हुई मिक्सी है, उसके लिए सबका सब क्या है? स्क्रैप। उसके लिए क्या है? सबका सब, उसको मतलब है इन बातों से कि ये टीवी टूटा है या फ्रिज टूटा है या कूलर टूटा है, उसको कोई मतलब नहीं है। ये 20,000 का था, ये 5,000 का था, ये 2,000 का था, उसी हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे क्या? किस हिसाब से पैसे मिलेंगे? एक हिसाब से, एक। सबका रेट एक ही होगा, अलग अलग होगा, वो तो तोल करके लेंगे। तो वैसे ही उसको तो कोई मतलब नहीं है, आपको दिखता है क्योंकि आपको भेद दिखता है, और उसको भेद आपसे ज़्यादा तो वही ज्ञानी है।
सबसे ज़्यादा ज्ञानी तो वही हुआ ना, उसको भेद नहीं दिखता है। लेकिन संसार में तो उसको ज्ञानी माना जाता है ज़्यादा जिसको जितने ज़्यादा भेदों का ज्ञान है। संसार में किसको ज्ञानी मानेंगे? जो जितनी ज़्यादा वस्तुएं, जितने ज़्यादा व्यक्ति, जितने ज़्यादा स्थान, जितने ज़्यादा देश हैं, जितनी चीज़ें ज़्यादा जानेगा भेद, उसको क्या मानेंगे? और यहाँ पर ज्ञानी किसको मानते हैं? जिसके सारे भेद ज्ञान विलय हो गए और क्या रह गया? एक अद्वितीय रह गया। कहते हैं यहाँ बड़ा ज्ञानी। अब आप जानने का प्रयत्न करते रहते हो निरंतर, लोग बड़े प्रयत्न करते हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं। हमारे पास रामानंद जी बैठते थे ना, तो वो पूछते रहते थे ये कौन है, ये कहाँ से आया, ये हैं, क्या करते हैं। अब हमें ज़्यादा संबंध रहता नहीं, लेकिन हमारी एक मजबूरी होती है कि कोई आया है तो पूछना तो पड़ेगा कि हाँ भाई ठीक हो, क्या करते हो, क्या। लेकिन ऐसा बोझ मान करके कि भाई बात करनी ही पड़ेगी ये सोच के, तो हम उनको कहते हैं आपको मतलब क्या है, कोई है तो है, क्या करना है अपने को, ठीक है, हाँ जो भी है सो है, अपने को क्या मतलब है, कहाँ से आया है, क्या करता है, किसका क्या लगता है, अपने को क्या मतलब। लेकिन ये वृद्ध लोग होते हैं ना, जानने का, जगत को ही जानने का बड़ा वो रहता है इनमें। कई लोग हमारे से ही पूछते रहते हैं बड़ी विचित्र विचित्र बात। मैं कहता हूँ भाई यहाँ इतने लोग हैं, उनसे पूछ लो, कम से कम कुछ तो है, कुछ चीज़ों का तो अज्ञानी हमें रहने दो। सब पूछेंगे कह जी अरे वो नहीं आया, कह जी वो नहीं आया, अरे नहीं आया तो मैं क्या करूं हैं, और क्यों नहीं आया तो वही जानता होगा, मैं उससे पूछूं या उसके कारण बताऊं ना, क्या मतलब है। जो आए स्वागत है और जो न आए उसका भी स्वागत है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न करेंगे, यानी वो नहीं आए इस बार, या वो नहीं हुआ ऐसे, या वैसे नहीं हुआ, क्या मतलब है फालतू बातों का, फालतू बात है ना ये। अच्छा काम किया है क्या? हाँ हो सकता है काम की हो, पर हमें तो ये लगता है कि फालतू की बात है, क्या है, कोई से कोई प्रयोजन तो है नहीं, ठीक है। और पता भी लग गया आपको तो भी क्या करोगे हैं, या जी हाल चाल पूछेंगे जाके हैं, सेवा आदि करेंगे, चलो कर लेना वो आपका काम है, उसमें मेरे को क्यों घसीटते हो भाई हैं। हाँ तो इसलिए क्या बताया है, भेद को विचारवान जो साधक है वो जगत को देखना, जगत को देखना आत्मा को देखना है। जो जगत को देखना चाहता है छक लो पहले, जगत को देख देख के देख देख के देख देख के जो छक लिया है ना, छक लिया और थक लिया है, वो किधर किसको देखना चाहता है जी, अब तो बस मैं अविनाशी को देखना और पाना चाहता, जगत को देख देख करके पा पा करके देखा भी पाया भी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं पाया, फिर भी शांति नहीं पाई, अशांति ही अशांति मिली। जितना संसार में दौड़ा, जितना संसार को एकत्रित किया, इकट्ठा किया, उतना ही क्या मिला, शांति मिलेगी। क्या मिली, उसकी बहन आई, वो तो आई नहीं है, पर क्या आ गई, हाँ उसकी बहन आ गई, अशांति। हम इसी का संग्रह करते रहेंगे, संसार का ही, संसार की वस्तुओं का ही लगे रहो संग्रह, लगे रहो विस्तार हैं, लगे रहो झूठी प्रशंसा यश कीर्ति के लिए, अपना अनमोल जीवन इसी में खपा दो। क्या मिलना है, कुछ नहीं मिलता है। तो भेद को न जाने किसको जानना है, अभेद को जानना, ठीक है। तो देखो क्या कहते हैं, न ये जो कुंभः कुतः मृषा कल्पित नाम मात्र, तो कहते हैं घड़ा है कहाँ, ये तो कुम्हार के द्वारा इसका जो नाम और रूप दोनों कल्पित है,
उसको एक आकार दिया है कल्पना करके कि कैसे आसान बढ़िया रहेगा। घड़ों के भी तो अलग अलग होते हैं, किसी घड़ों का पेट बड़ा कर दिया जाता है? और आप अलग महाराष्ट्र के जो घड़े होंगे उनका आकार थोड़ा अलग मिलेगा, और इधर राजस्थान के जो घड़े होंगे उनका अलग अलग मिलेगा, क्योंकि सबकी संस्कृति सभ्यता भी उसमें दिखती है ना। और स्थान और सब चीज़ों का प्रभाव भी तो होता है, नहीं होता है? आपके शरीर पर ही पड़ता है। आपका शरीर महाराष्ट्र में रहेगा तो अलग वहाँ का वातावरण है, प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा। और इधर उत्तर भारत में रहेंगे, उत्तराखंड में रहेंगे तो यहाँ की हवा जल सब कुछ क्या है, अलग अलग है, तो पड़ता है पर नहीं पड़ता है शरीर के ऊपर, पड़ता है। तो वैसे ही होते हैं अपनी अपनी जगह के वेशभूषा, भाषा, हैं, आकार प्रकार सबके भिन्न भिन्न है, सब कुछ कल्पित। सबके सब क्या है, आपके ये शरीर भी कल्पित है। वैसे ही बन जाते, ऊपर पहाड़ी हो गोरखा तो वैसे उनके मुख आदि वैसे ही हो जाते हैं। हाँ, और जो जंगली पशु है वो अलग तरह के होते हैं। आपके जो गौशाला आदि में पशु बंधे होते हैं उनका अलग स्वरूप बन जाता है। तो ये सब का सब किसके आश्रित है, कल्पना के ही आश्रित। जिसका जैसी कल्पना, संकल्प जैसा निश्चय, उसी के अनुसार हो जाता है। समझ आ गया? ये मिट्टी का कार्य होते हुए भी घड़ा मिट्टी से भिन्न नहीं है। मिट्टी स्वरूप होने से न कुंभ रूपम पृथक अस्ति, कुंभ का जो रूप है वो अलग मिट्टी से नहीं है। देखो, एक ही बात को छोटे से श्लोक में कितने बार बोल दिया है? 3 बार बोल दिया। ऊपर क्या बोला है? मृदा ना भिन्ना, मिट्टी से भिन्न। जो बहरे लोग होते हैं ना उनको 2-3 बार बोलना पड़ता है और जोर से बोलना पड़ता है। क्या नहीं करना पड़ता? बहरों को क्या करना पड़ता है? ये वहां से आया है, ऐसा बूढ़े के कान में बोला जाता है। ठीक है, क्या कहा है ना, बूढ़े का ऐसा होता है। तो उसको 2-3 बार बोलिए और पूरी जोर से बोलिए, तब जा कर के अच्छा अच्छा ये वो है। वैसी स्थिति बूढ़े हो गए ना, मतलब बूढ़े का मतलब है कान बहरे हो गए हैं। संसार के ही शब्द सुने हैं, सुनते 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 बुद्धि में यही दृढ़ बैठे हुए हैं। तो इसलिए शास्त्र भी कहता है भाई ये सुनो यदि शांति चाहते हो तो। पर आपको कैसे सुनाई पड़ेगा? जहाँ शोर तो मचा हुआ है और शब्दों का, और वहाँ पर ये शब्द बोले जाएंगे तो नहीं सुनाई पड़ेगा ना। तो इसका स्वर और ऊंचा होना चाहिए, इसलिए 3 बार बोल दिए एक ही बार। क्या कहा? मृदा ना भिन्ना, ये कह दिया। फिर दूसरा क्या कह दिया है? ना कुंभ रूपम पृथक अस्ति है। तीसरा क्या कह दिया है? मृषा कल्पित नाम मात्र। कितने बार बोल दिया? मिट्टी का कार्य होते हुए भी घड़ा, और हेतु भी दिया है मिट्टी से भिन्न नहीं। क्यों? मृत स्वरूप, मिट्टी स्वरूप होने से। फिर नीचे ना कुंभ रूपम पृथक अस्ति, मिट्टी स्वरूप होने से घड़े का जो स्वरूप है वो मिट्टी से भिन्न नहीं है। कुतः कुंभा, घड़ा है कहाँ भाई? ज्ञानी की दृष्टि में, विचारवान की दृष्टि में। मृषा कल्पित नाम मात्र, मिथ्या कल्पित नाम मात्र ही। कल्पित नाम मात्र होने से मृषा है, कल्पित होने से क्या है? मिथ्या है। समझ आया? कल्पित होने से मिथ्या ही है घड़ा, सत्य नहीं है।
तो ये दृष्टांत के द्वारा क्या बतलाना है, ऐसे ही ये जगत भी ब्रह्म रूपी अधिष्ठान में कल्पित ही इसकी उत्पन्न होकर के भास रहा, कल्पित ही उत्पन्न होकर के भास रहा है ये जगत, ये भी ब्रह्म रूप ही। ये जगत है कहाँ, इसको फिर इसी दृष्टांत को और अच्छी प्रकार से बोल रहे हैं, समझा रहे हैं। 231वां श्लोक देख लीजिए, मिट्टी वाला है। केनापि मृद भिन्नतया स्वरूपम् घटस्य संदर्शयितुं न शक्यते अतो घटः कल्पित एव मोहान् मृदेव सत्यं परमार्थभूतम्। केनापि मृद भिन्नतया स्वरूपं घटस्य संदर्शयितुं न शक्यते अतः घटः कल्पितः एव मोहान् मृदा एव सत्यं परमार्थभूतम्। केनापि मृद भिन्नतया घटस्य स्वरूपं संदर्शयितुं न शक्यते, किसी के द्वारा भी मिट्टी से भिन्न घटस्य स्वरूपम, घड़े का स्वरूप, मिट्टी को छोड़ करके मिट्टी रहित घड़े का स्वरूप किसी के द्वारा भी संदर्शयितुं न शक्यते, किसी के द्वारा भी दिखाया नहीं जा सकता। जितने भी घड़े हैं, चाहे वो कहीं रखा हुआ है, चाहे पहाड़ के ऊपर हो और चाहे समुद्र के मध्य में, जितने भी घड़े हैं सबके सब मिट्टी को छोड़ करके अलग रह सकते हैं क्या? मिट्टी का परित्याग करके रह सकते हैं? सब घड़ों में क्या है? मिट्टी। तो मृद भिन्नतया, मिट्टी से भिन्न घड़े का स्वरूप संदर्शयितुं केनापि न शक्यते, दिखलाने में कोई भी समर्थ नहीं हो सकता, है ना? दिखा देंगे ना? नहीं दिखा देंगे। कागज पर बना दो घड़ा, क्या करो? अब जो कागज पर घड़ा बना दिया है, पानी तो रखा जा सकता है उसमें, दाल चावल तो नहीं रखे जा सकते, रखे जा सकते हैं। दाल चावल पानी आदि लाने ले जाने का व्यवहार हो जाएगा क्या उसमें? तो वो घड़ा है क्या? घड़ा है। जैसे नीचे लिखा क्या मिलेगा? घड़ा। लेकिन क्या है वो उसका एक आकार मात्र खींचा गया है वो घड़ा। ऐसे तो आग जो है, किसी को आग चाहिए तो क्या करो? कागज पे आग बना दो, तो उस अग्नि में भोजन पकेगा क्या? वो जलाएगी क्या? सर्दी दूर भगाएगी क्या? नहीं भगाएगी ना। तो वैसे ही घड़ा जो है वो मिट्टी का होगा तो ही जल आदि लाने ले जाने के व्यवहार करने में समर्थ हो पाए। हाँ, तो ये चीज़ समझ लिए। क्या कहते हैं कि जैसे मिट्टी से भिन्न घड़े का स्वरूप दिखाने में कोई समर्थ नहीं हो सकता, अतः घटः कल्पिता एव मोहान, मोहो अविवेक के कारण से, इसलिए घड़ा क्या है?
कल्पित ही। घड़ा क्या है? किसकी कल्पना? कुम्हार की कल्पना। तो उसने ही आकार दिया है और नामकरण कर दिया। इसलिए क्या कहा है? घटा मोहान कल्पितः एव। मोह के कारण, अविवेक के कारण से क्या है ये? कल्पित ही। मिट्टी से भिन्न देखना यही मोह है। घड़े को मिट्टी से अलग देखना ये क्या है? मोह। ठीक है, घड़ा है और इसमें हम सब व्यवहार करते, लेकिन है तो मिट्टी है। क्या? तो जो मृद तत्व को जानने वाला है, मिट्टी तत्व को जो जानता है, वो कहेगा क्या है ये? घड़ा। वो मिट्टी है। ये घड़ा क्या है? मिट्टी। जो मृद तत्व को जानने वाला। और जो नहीं जानता है, ऐसा अबोध बालक, वो क्या समझता है? घड़ा समझता है, कुछ और ही समझता है। मिट्टी, ये मिट्टी से बना, कई चीज़ें बनी हैं और हम लोग नहीं जानते, तो हम लोग को बड़ा आश्चर्य होता है। अच्छा, ऐसे बना दिए जाते हैं बर्तन मिट्टी से भी, और ऐसे रंगाई पुताई करेंगे और ऐसा बिल्कुल वो लगेगा कि अरे क्या मिट्टी का बना। मिट्टी लगता तो नहीं, बड़ा हल्का भी बहुत है और बिल्कुल ऐसा उसकी फिनिशिंग होती है, लगता नहीं ना। वैसे ही जैसे किसी ने मक्खन, जिसको पता नहीं है कि मक्खन जो है वो दूध से बनता है, दूध का विकार है, तो वो तो ये सोचेगा कि मक्खन ये कहीं पेड़ का लगता होगा, हैं? मक्खन जो है वो पता नहीं, या कुछ बनाया जाता होगा कुछ केमिकल आदि डाल करके, उसको तो नहीं पता ना, उसने देखा ही नहीं, उसको ज्ञान ही नहीं है। तो जिसको ज्ञान नहीं है वो क्या समझता है? उसके स्वरूप को सही से नहीं समझ पाता। लेकिन जिसको ज्ञान हो तो कहेंगे दूध है क्या? तो कहते दूध तो नहीं है लेकिन मक्खन है, चलो मक्खन ही ले आओ, उससे भी काम। दवाई लेनी है किसी को, तो किसने क्या बताया कि किससे लेनी है? दूध से लेनी है। अब दूध तो नहीं है तो कहते क्या है? मक्खन है। और इससे भी ली जा सकती है। वैद्य ने कहा था कि दूध से, या क्योंकि इनके क्या है? दूध का ही विकार मक्खन है। जो शीतलता और जो स्नेह स्निग्धता दूध में है वही मक्खन में भी है, तो औषधि ली जा सकती। जिसको ज्ञान है, जो समझता है कि मक्खन दूध ही, मक्खन क्या है? दूध का ही विकार है ना, कार्य है, परिणाम है। इस प्रकार तो घड़ा जो है कल्पित ही है। मोह से उसको जो अलग माने मिट्टी से, वो मोह के कारण से अलग मानता है। विवेकी तो जानता है कि घड़ा मिट्टी है। फिर आप क्या कहोगे कि जी फिर व्यवहार कैसे करता है? वो व्यवहार तो होगा ना, व्यवहार होने में समस्या कहाँ है? कोई समस्या है? लेकिन ये कह रहे हैं कि इसका जो स्वरूप है तत्व दृष्टि से देखें तो क्या है ये? मिट्टी। मृदेव सत्यम परमार्थ भूतम, वास्तव में तो परमार्थ रूप से, तात्विक रूप से मृदेव सत्यम, मिट्टी ही सत्य है। घड़ा तो कुछ क्षण पूर्व नहीं था, कुछ क्षण रहा और फिर फूट गया, तो कुछ क्षण के पश्चात नहीं। लेकिन मिट्टी पहले भी थी, घट जब उत्पन्न हो गया तब भी है, और जब घड़ा टूट गया तब भी क्या है? मिट्टी। लेकिन घड़ा तो कुछ क्षण के लिए बीच में प्रकट किया गया है, कुछ क्षण के लिए प्रकट हुआ है ना। बनाते बनाते भी टूट जाता है, बनाते बनाते कुम्हार के
हाथ में ही रह जाता है, फेंकना पड़ता। तो घट तो उत्पन्न हुआ है, कुछ क्षण स्थिर रहा है और फिर अपना जो स्वरूप है उसमें ही विलय हो गए। अच्छा, विलय क्या हो गया? जब वो है तब भी क्या है? पहले मिट्टी था, बाद में क्या हो जाता है? मिट्टी। बीच में जो अलग भासता है वो अविवेकी को भासता है, लेकिन विवेकी क्या देखता है? मिट्टी ही है। तब मिट्टी नहीं रहा क्या? ये भेद। तो अज्ञानी क्या समझता है? जब जगत नहीं था तब क्या था? ब्रह्म था। जब जगत का बाद हो जाएगा, जगत का सत्ता समाप्त हो जाएगी संकल्प से। यूँ समझो, जब संकल्प नहीं था तब ब्रह्म था, जब संकल्प विलय हो गया ब्रह्म में, अपने में विलीन हो गया, तब भी क्या है? ब्रह्म है। जब संकल्प है तब कुछ और हो गया क्या? तब कुछ और हो गया। जब लहर नहीं थी तब भी क्या था? समुद्र था। जब लहर विलय हो गई तब भी क्या है? समुद्र है। जब लहर प्रकट है तब क्या है? तब समुद्र नहीं है। तब समुद्र नहीं है क्या? तब भी समुद्र है, लेकिन स्थूल बुद्धि वाले को समझ में नहीं आता, अनुभव में नहीं आता ना। समस्या क्या है? इसलिए कहा जाता है कि मन को एकाग्र करो, मन को शांत करो, और क्या करो? अपनी आत्मा का अपरोक्ष अनुभव प्राप्त करो, अनात्मा का निषेध करो। ये किसके लिए है? अज्ञानी के लिए। और ये जब सब करा करके और जब अपनी आत्मा का अनुभव करता है तो फिर वो सोचता है कि मैंने जितने हाथ पैर मारे, जितना प्रयत्न पुरुषार्थ किया, व्यर्थ में ही। क्या आवश्यकता थी? किसका बाध करने पे लगा हुआ था जो है ही नहीं, जो था ही नहीं है? मन किससे हटाने में लगा हुआ था? ज्ञानी की बात बता रहा हूँ। साधक तो उसको सत्य मानता है, सुख मानता है, इसी में डूबा रहता है। संसारी उसको तो संसार से मन हटाना, मन को काबू में करना, मन को शांत करना, वासना रहित करना, कहता महाराज महाभारत। क्या है? महाभारत है। लेकिन जो ये सब महाभारत जीत करके और कहाँ बैठ गया, तो वो कहता है कि ये सारा प्रयत्न मूर्खता थी, कुछ था ही नहीं। आसक्ति किसकी? मिथ्यात्वपना निश्चय करना किसका? और अपनी आत्मा को अपरोक्ष अनुभव करना किसका? लेकिन उसकी स्थूल बुद्धि है ना, उसकी ये सब समझ में नहीं आता है, उसको ये समझाने की प्रक्रिया। अन्यथा जिस प्रकार तरंग होते हुए भी असंख्य तरंग बनी हुई है समुद्र में, तो भी समुद्र ही मात्र विराजमान है। तरंग से पूर्व भी, तरंग के पश्चात भी, और तरंग के रहते हुए। इसी प्रकार हम लोग इसलिए संकल्प त्याग, संकल्प त्याग, संकल्प त्याग के लिए बोलते हैं। तो संकल्प से पूर्व क्या मानेंगे? ब्रह्म। और सारे संकल्प विलय हो गए तब क्या? ब्रह्म। अब अनुभव आ गया। लेकिन जब संकल्प है तब क्या ब्रह्म नहीं? और संकल्प को विलय करने का प्रयत्न क्या मूर्खता नहीं? ज्ञानी इसकी बात कह रहा हूं। अज्ञानी तो संकल्प को सत्य मानता है, संकल्पित वस्तु को सत्य मानता है, उसका चिंतन, उसकी प्राप्ति, उसका रक्षण, भय, संयोग, वियोग सब क्या मानता है। लेकिन वास्तव में जो ज्ञानी है वो कहे मैं संकल्प का परित्याग क्यों करूं, क्योंकि मेरे में तो संकल्प कभी है ही नहीं, मुझ में संकल्प कभी है नहीं। अब मैं क्या तो
बाल्यावस्था का त्याग करूं, क्या युवावस्था का त्याग करूं, क्या बुढ़ापे का त्याग करूं, क्योंकि मुझ में तो ये बाल्य, युवा, वृद्ध, रोग आदि ये सब अवस्थाएं मेरे में है ही नहीं, तो मैं क्या इनका त्याग करूं? कोई संबंध ही नहीं है ना, कहीं से कहीं तक भी संबंध नहीं है। लेकिन संबंध तो ऐसा बना हुआ है, ऐसे ही बन जाता है, कहीं की कन्या और कहीं का जवान, और दोनों का क्या होता है, पहले एक दूसरे का ना मुंह देखा है, ना कोई संपर्क, ना कोई संबंध, ना कोई मतलब, और फिर क्या हो जाती है, सब है कल्पित, सब क्या है, सब माना हुआ है। ठीक है, हाँ, सब माना हुआ है, सब मेल मिलाप जो है कि भाई सांसारिक, सामाजिक, व्यवहारिक यात्रा, ये सब यात्रा यही करने रह जाता। वैसे तो सबका सब है आध्यात्मिक यात्रा पर बढ़ने की। अकेले आदमी को डर लगे, इसलिए क्या चाहिए, साथ चाहिए। तो इसलिए वो क्या करता है, पूरा का पूरा अपनी मंडली, कई लोग हैं ना मंडली के साथ जाते हैं, क्या चलते हैं, चाचा, ताऊ, भाई, बंधु हैं, सब होने चाहिए। तो सबके सब मिल करके क्या करेंगे, सबके सब मिल करके जप करेंगे, हैं, सबके सब मिल करके यज्ञ करेंगे, सत्कर्म करेंगे, कीर्तन करेंगे, सत्संग करेंगे, विचार करेंगे। ये करेंगे क्या जी, नहीं महाराज झगड़ा करेंगे, ये थोड़ा करेंगे, खींचातानी करेंगे, खाने पीने की टेबल पर बैठ करके राजनीतिक, हाँ, राजनीतिक किसी को बनाएंगे प्रधानमंत्री और किसी को हैं, और खाने पीने के विषय में बैठे बैठे कई तरह के पकवान बन जाएंगे मेज के ऊपर ही, हैं, हाँ, ऐसी चर्चाएं चलती हैं। तो वो तो सांसारिक हो गया, स्थूलमती। तो आध्यात्मिक यात्रा के लिए ही है ये सारा का सारा, सारा जगत और सारे संबंध। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं जैसे कोई संबंध नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता, लेकिन कुछ लोग इकट्ठे हुए और क्या बना दिया, संबंध हो गया पति पत्नी का, बूढ़े बूढ़े, बूढ़ा बूढ़ी, हैं, यूँ बने रहेंगे बिल्कुल आसक्ति से, है ना। अब हमें जैसे 10 छींक आ जाए तो कोई मतलब नहीं है, और घरवाली या घरवाले को एक भी छींक आ जाए तो आदमी, बताया था ना मैंने, कहीं तो परेशान भी कमला थी ना, तो उसको 1-2 बार छींक आ गई बेचारी को, तो राजेंद्र वहाँ बैठा दौड़ करके गए हैं। फिर मैंने राजेंद्र को कहा, मैंने कहा मैं 10 छींके मेरे को आती है, तो एक बार भी नहीं आया उसको, मुँह ऐसी चीज आ सकती है, ऐसी चीज, बड़ा विचित्र काम। ये जड़ चेतन की जो ग्रंथि है ना, ऋषभ देव जी महाराज भागवत में आता है कि एक तो गांठ जड़ चेतन की है और दूसरी गांठ ये पति पत्नी की गांठ है। ये बड़ी भयानक गांठ है। ये गांठें कहाँ खुल के देखती है सहजता से, क्या बनी रहती है, ये गांठ बनी रहती है। इस गांठ में बेचारा गठा पड़ा रहता है, बंधा पड़ा रहता है। और बहुत गांठें हैं, पिता पुत्र की है, धन आदि की है, शरीर की है, और अपने संपत्ति की है, जड़ वस्तुओं की है ना। बहुत गांठें हैं, सारी गांठें खोलते 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 यानी गांठें तो खुली नहीं। कई बार ऐसे होता है ना, गांठ खोलने के चक्कर में गांठ क्या हो जाती है, तो यही हो जाता है व्यक्ति। हाँ, पर आप लोग तो समझदार हो। तो जैसे कोई संबंध नहीं है, वैसे ही ब्रह्म का भी इन अनात्म वस्तुओं से कोई संबंध नहीं। इनके होना ना होना कोई महत्व नहीं रखता है, सबके सब कल्पित ही उसमें भास रहे। तो बताया, समझ आया ना कि संकल्प रहते रहते भी, संकल्प नहीं है तब भी ब्रह्म ही है, संकल्प है तब भी ब्रह्म ही है, संकल्प विलय हो गए तब भी ब्रह्म ही है। लेकिन अज्ञानी को ऐसा अनुभव में नहीं आता है, और ज्ञानी को तो अनुभव में आता है। ज्ञानी को ये अनुभव में निरंतर रहता है,
संकल्प युक्त और संकल्प रहित दोनों ही अवस्थाओं में मैं ब्रह्म हूँ। इसलिए वो संकल्प रहित होने का प्रयत्न करे, मूढ़ता है। संकल्प करने का प्रयत्न करे, ये भी मूढ़ता है। तो स्वाभाविक हो रहा है। अभी गंगा किनारे गए ना, तो किसने झाड़ू लगाई हुई है? क्या की हुई है? पानी झाड़ू लगा देता है, कभी हवा झाड़ू लगा देती है, कितना बढ़िया रहता है। हैं? जैसे टाइल लगाते हैं मिस्त्री लोग, पूरा मसाले को ठोक ठोक करके टाइल खूब बढ़िया से खोखला ना रह जाए। हैं? ऐसी गंगा किनारे देखो रेत कैसा बिछा रहता है, खूब ठोको, खूब उसको वो करो। हैं? मिस्त्री भी इतना अच्छा सेट नहीं कर पाए। स्वाभाविक इसने किया है क्या? क्या चल रहा है? लहरें आ रही है, कभी बड़ी लहर, कभी छोटी लहर, हैं? कभी यूँ कोई कैलकुलेशन कर रहा होगा, किसी के पास हिसाब किताब होगा कंप्यूटर में, कितनी लहरें आई, कम आई, ज़्यादा आई, सब कुछ नहीं, स्वाभाविक है। ईश्वर को यदि ये फिजूल का काम ईश्वर को मिलेगा? ये फिजूल का काम किसको करना पड़ेगा? यदि ईश्वर करेगा तो फिर मतलब जो बेकार काम है, जो कोई ना कर सके, वो काम किसको दे दो? स्वाभाविक है, स्वतः ही होता रहता है। ठीक है, इसमें कोई प्रयत्न पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है। तो वैसे ज्ञानी न संकल्प करने का प्रयत्न करता है और न संकल्प निरोध से ही उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन संसारी तो निरंतर ही संकल्प करता रहता है और साधक संकल्पों से मुक्त होने का प्रयत्न करता है और अपनी आत्मा का अनुभव करना चाहता है, चिंतन करता है। तो ठीक है, वो सारा प्रयत्न करना पड़ेगा और करेगा, और करा करके जब उसको अनुभव होगा फिर लगेगा मैं फालतू की चीज़ें कर रहा था, मैं कोयले को धोने में लग रहा था। क्या कर रहा था? कोयले को, जैसे मिट्टी की दीवार को धोना चाह रहा था, रगड़ रगड़ करके मिट्टी की दीवार को धोएंगे तो क्या होगा? और कीचड़ होगा ना। वैसे मेरा प्रयत्न और करना भी पड़ेगा। बड़ा आश्चर्य है, करने से कुछ होना भी नहीं है और बिना किए काम चलता भी नहीं है। ठीक है, इसलिए तो कहते हैं पहले संसार में भटक लो पूरा। ऐसे नहीं कि बैठा करके यहाँ भाई तू ब्रह्म है, तू कहेगा अपना काम करो। ठीक है, उसको भटकना जरूरी है। जब भटक लेगा, थक लेगा, छक लेगा, तब कहेगा जी शांति का रास्ता बताओ। उसको फिर बताना होता है। ऐसे नहीं है कि सबको बताने बैठ जाए तो वो तो समझेंगे ही नहीं। तो संसार को देख लिया, स्वरूप समझ में आ गया कि सर्वत्र दुख रूपता है, असारता ही बिखरी हुई है, तब वो सत्य नित्य शाश्वत तत्व की खोज में निकलता है। तो बुद्धिमान लोग ही चलते हैं अध्यात्म में। कौन चलते हैं? जो कहीं न कहीं जिनकी बुद्धि में ये ज्ञान है कि संसार न संपूर्ण है, न सर्वस्व है, न नित्य है, कोई दूसरा तत्व है, परमात्म तत्व जो सत्य नित्य है, उसको प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, तो ये बतला दिया है। घट के पूर्व भी और घट के ध्वंस होने पर भी मिट्टी ही विराजमान है, और जब घट है तब भी। लेकिन अज्ञानी को क्या दिखाना पड़ेगा? घड़े को तोड़ करके बताना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसको मिट्टी ने, बालक जो है वो क्या कहेगा? ये क्या है? घड़ा है। ये क्या है? मिट्टी है। तो क्या करना पड़ेगा? कुम्हार को पहले क्या दिखाना पड़ेगा? तोड़ करके क्या है? ये मिट्टी। और फिर दोबारा उस मिट्टी से फिर अब उसकी समझ में आ गया कि अब क्या है? ये घड़ा। वो काम आपका है। समझ आ रहा है? घड़ा मिट्टी ही है, मिट्टी और घड़ा अलग अलग नहीं है।
लेकिन जिस बालक को ऐसा ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, वो कहता है कि नहीं बिल्कुल अलग है, मिट्टी का तो ये पड़ा हुआ है पिंड, और ये क्या है, ये घड़ा है, ये अलग रखा हुआ है। तो उसको क्या करेंगे हम, घड़े को तोड़ देंगे। तो अब क्या है भाई, ये मिट्टी है। अब समझ में उसकी क्या आ गया, मिट्टी है, लेकिन अभी भी समझता है कि ये घड़ा अब घड़ा नहीं है। तो फिर क्या करेंगे हम, उसको चाक पर चढ़ा करके घड़ा बना देंगे उसके सामने। तब अब वो क्या कहेगा कि हाँ ये घड़ा भी मट्टी। वही काम आपका है, सब कुछ ब्रह्म ही है। लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा, आसक्ति त्याग, संकल्प त्याग, अनात्मा में जो आत्मबुद्धि है उनका त्याग सब करके फिर अपनी आत्मा का चिद चेतन पने का अनुभव करेगा। और फिर बतलाएंगे कि ये सबका सब के रहते रहते भी सबके सब बने रहे, कोई तकलीफ थोड़े ही है, तकलीफ है। शरीर बने रहे, उपाधियां बनी रहे तो भी मैं क्या हूँ, संकल्प बने रहे तो भी मैं ब्रह्म हूँ, क्योंकि मुझ में तो पहले भी नहीं है ये, सबके सब मुझ में तो अध्यस्त है, कल्पित ही बने हुए। ऐसा करना पड़ता है। जैसे मरुभूमि में पानी दिखता रहता है, वो तो कहेगा पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, और जब सूर्य अस्त हो जाएंगे फिर क्या देखेगा, पानी नहीं है। तो ऐसा जिसको सही ज्ञान हो गया है, खाली कहने से तो ज्ञान नहीं होगा ना उसको, वो तो कहेगा दिख तो रहा है बिल्कुल, कहने से ज्ञान नहीं होगा। लेकिन जब वो स्वयं अनुभव कर लेगा कि हाँ जब प्रातःकाल था तब पानी नहीं था, जब सूर्यास्त हो गया तब पानी नहीं है, बीच में पानी दिख रहा है, अगले दिन फिर वही घटना होगी, तो वो क्या समझ जाएगा कि वास्तव में जल है नहीं, केवल भासता है किरणों के कारण। अब स्पष्ट अनुभव हो गया, लेकिन पहले उसको अनुभव कहने मात्र से ज्ञान नहीं होता, अनुभव नहीं होता। इसलिए कहते चिंतन करो, विचार करो, और जब आपको अनुभव होगा उसके पश्चात फिर वो भासता रहे, उसमें वो आपके व्यामोह का, भ्रांति का कारण नहीं बनेगा, भासता रहे। समझ आ रहा है? हाँ, तो यहाँ पर ये बात बतलाई है। समय तो हो गया, सोच रहे थे आगे बतलाएंगे, बाकी का विचार कल करेंगे। और यहाँ पर यही बता रहे हैं जगत की ब्रह्म रूपता, ये जगत ब्रह्म में ही कल्पित है, अध्यस्त है, इसीलिए ब्रह्म रूप ही है, अध्यस्त अधिष्ठान रूप ही होता है। ये बात बतलानी है। और एक अद्वितीय ब्रह्म को ही स्थापित करना, एक अद्वितीय ब्रह्म ही विराजमान है, और ये अनेकत्व विश्व केवल कल्पना, जगत को मिटाना और इसको अध्यस्त बतलाना, इसका मिथ्यात्व अनुभव कराना, कराना ये जटिल पड़ता है लोगों के लिए, क्योंकि उनकी सारा कुछ व्यवहार का विषय अब तक क्या बना है, और अभी भी बना रहता है, और ज्ञान होने के पश्चात भी बना रहता है। और अज्ञानी जो है वो ज्ञानी के व्यवहार को देख करके व्यामोह को प्राप्त, और ये नहीं समझते कि व्यवहार किसके द्वारा होता है, उपाधि के द्वारा। इसके द्वारा हो रहा है, दिखना, दिखाना, सुनना, सुनाना, करना, कराना, न करना, न कराना, ये सब किसमें, आत्मा में है, उपाधि में, उपाधि में। ठीक है, कई लोग चिंता करेंगे महाराज ये सब के सब ऐसे ब्रह्मवेत्ता हो जाएंगे
तो कभी प्रमाद आलस्य ना हो जाए, हैं? तो ऐसा संशय नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये तो फिर भी स्वतः ही जो प्रारब्ध शेष है उससे चलता रहेगा सारा व्यवहार। और दूसरी बात, ऐसे गंभीर वैराग्यवान साधक भी थोड़े होते हैं, और ऐसे अपनी आत्मा का अपरोक्ष अनुभव करने वाले तो और भी बहुत थोड़े होते हैं। ठीक है, फिर अब उल्टी बात हो जाएगी, कह रही उन थोड़ों में तो हमारा नाम है नहीं। अरे उन थोड़ों में आपका ही नाम है, ठीक है ना? उन थोड़ों में नाम किसका है? हाँ जी, जो थोड़े लोग हैं उन थोड़ों में क्या है? हाँ, आपकी तो नाम है। कहते कितने लोग हैं जी उस लिस्ट में? तो हम कहेंगे 20। तो कह 10 तो हम ही हो गए। तो कहना हाँ, वो 10 तो क्या है? हाँ, वो 10 तो पहले हमें उन, और बाकी 10 में वो बाकी जो 10 बच गए उसमें बाकी दुनिया है नहीं। हाँ, ऐसे ही होता है। ठीक है, ऐसा सकारात्मक निश्चय भी रखिए और प्रयत्न भी। ओ